हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेटा हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है। तो ब्लड रिलेशनशिप में अभी तक हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने फैमिली ट्री पढ़ा था। फैमिली ट्री के लिए सबसे पहले बेसिक पढ़े और थे, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे बेटा। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें पॉइंटिंग टूवर्ड ए फोटो के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है इसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। डन। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, और फिर हम लोग जैसे कि क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। ठीक है। ओके। तो जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ। ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी। अब मेरी बात ध्यान से समझना सारे बच्चे, कि अब जो ये कोड होंगे ये आपको गिवन होंगे। ठीक है। कोड क्या कर रहा है, जो अभी तक लैंग्वेज से क्वेश्चन बन रहे थे, कोड उस लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। ठीक है। मतलब लैंग्वेज को अब आपको कोड की फॉर्म में देने वाले हैं। तो इस तरह से कोड गिवन होगा। अब इसमें दो तरह से कोडिंग होती है, एक को कहते हैं फॉरवर्ड, एक को कहते हैं बैकवर्ड। जैसे अगर फॉरवर्ड क्या होती है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया, इसको कहते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड कोडिंग। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए का जेंडर डिफाइन हो रहा है। बट अगर इसी चीज को मैं लिख देता, मतलब यही आपको गिवन होता, बट वहां पे मेंशन क्या होता, बी इज फादर ऑफ ए। है ना बच्चों। क्या मेंशन क्या होता, बी इज फादर ऑफ ए। तो इसमें क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हो रही है ना। कि जो राइट का पर्सन है उसका जेंडर डिफाइन हो रहा है, लेफ्ट का नहीं हो रहा है। तो इसको पढ़ते हैं बेटा बैकवर्ड कोडिंग। डन। जब इनके क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है। अगर फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन हो तो हम लोग लेफ्ट टू राइट बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर बैकवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन हो तो राइट टू लेफ्ट मूव किया जाता है। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फॉरवर्ड कोडिंग का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ए प्लस बी आपको गिवन है। ठीक है बेटा। ओके। ए प्लस बी आपको गिवन है, उस तरह से मैं कुछ अपने मर्जी से सिंबल्स लिख देता हूँ। ठीक है। ये आपको एग्जाम में बेटा गिवन होता है। जैसे सेकंड सिंबल मैंने लिख दिया, a परसेंट b मीन्स a इज मदर ऑफ b। मदर ऑफ b। उसके बाद मैंने लिख दिया a कॉपीराइट b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। उसके बाद मैंने लिख दिया a हैश b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये वाला कोड आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा। डन। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, m प्लस n कॉपीराइट o हैश p प्लस q। और आपको क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज हाउ इज m रिलेटेड टू q। हाउ इज m रिलेटेड टू q बेटा। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन लिख दिया आंट, नेक्स्ट ऑप्शन लिख दिया बेटा मदर, नेक्स्ट ऑप्शन लिख दिया ग्रैंड मदर, और फिर एक ऑप्शन लिख दिया बेटा ग्रैंडफादर। तो आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब ध्यान से समझना कि जैसे क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि ये एक फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको लेफ्ट की तरफ से बनाते हैं। सबसे पहले कि क्या दिया बेटा, एम प्लस एन। अब प्लस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर। तो अगर मैं इसकी फैमिली ट्री बनाऊं, तो एम क्या बेटा बन गया, एम जो फादर है किसका, वन का। आप समझ पा रहे हैं फॉरवर्ड कोडिंग में क्या होगा, कि हमेशा जो लेफ्ट की तरफ पर्सन होगा उसका जेंडर डिफाइन होगा, जो राइट की तरफ होगा उसका नहीं होगा बेटा। ठीक है। ओके। अब एन और ओ का देखते हैं। कॉपीराइट का मतलब है ब्रदर। तो दैट मीन एन जो होगा बेटा वो ब्रदर किसका हो जाएगा, ओ का। अब ओ के आगे क्या दे रखा है, ओ हैश पी। हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सिस्टर।
जो ओ होगी वो सिस्टर है किसकी बेटा, पी की। ओके, पी के आगे क्या दे रखा है, प्लस। तो अगेन पी जो फादर होगा बेटा किसका होगा, क्यू का। अब क्वेश्चन कहता है हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। तो आपको जैसे सिखाया गया क्यू ने किसको आवाज लगानी है बेटा, एम को। अगर क्यू ने एम को आवाज लगानी है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रैंडफादर। क्लियर है। देखो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो बिल्कुल बन जाएगा, डन। बट इन्हीं क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी होती है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक को समझते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है और अब मैं उस ट्रिक पे आने वाला हूँ, ठीक है बेटा। ओके, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, डन। अब ट्रिक क्या कहती है कि सबसे पहले जिसको आवाज लगानी है उसका जेंडर डिफाइन कर दो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेंडर डिफाइन करेंगे। अब मुझे आप लोग बताओ कि आवाज किसको लगानी है, एम को लगानी है, तो जेंडर किसका चाहिए था, एम। तो जेंडर कैसे चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। अब एम के आगे क्या दिया, प्लस, और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल। दैट मीन अगर जो मेरा आंसर आना चाहिए था, है ना, आंसर क्या आना चाहिए था बच्चों, मेल। तो अब जो मेल ऑप्शन होगा वही होगा और जितने भी फीमेल ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या, आंट एलिमिनेट हो गया, मदर एलिमिनेट हो गया, ग्रैंड मदर एलिमिनेट हो गया और ग्रैंडफादर रह गया, डन। ओके, अब बच्चा कहते हैं कि सर मान लेते हैं कि ग्रैंडफादर नहीं होता और एक और मेल दे दिया होता, फादर दे दिया होता, उस केस में हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे कि आपको पहले लेक्चर में जनरेशन गैप लेना सिखाया था, अगर इससे नहीं टूट रहा है तो फिर हम लोग जनरेशन गैप ले लेंगे, डन। जनरेशन गैप क्या होता है, आप लोग पहला लेक्चर देख सकते हैं। जनरेशन गैप क्या होता है, जैसे हमारे फादर हैं तो वो +1 जनरेशन ऊपर है, जैसे ग्रैंडफादर है वो +2 जनरेशन है ना। जैसे मेरे चिल्ड्रन है, सन है वो -1 जनरेशन है, ग्रैंड सन है वो -2 जनरेशन है, और जैसे ब्रदर सिस्टर हो गई बेटा, ये सेम जनरेशन 0 काउंट होता है। अब ध्यान से सुनना, मुझे क्यू से कहाँ जाना है, एम जाना है। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिंबल्स को देखते हैं। सबसे पहला सिंबल क्या, प्लस। प्लस का मतलब है फादर, दैट मीन +1, ठीक है। हैश का मतलब क्या बेटा, सिस्टर। सिस्टर मतलब 0 जनरेशन। कॉपीराइट मतलब ब्रदर मतलब 0 जनरेशन। एन मतलब फादर मतलब +1। तो क्यू से जब तक हम लोग एम की मूवमेंट करने वाले हैं तो इसमें टोटल जनरेशन गैप कितना आना चाहिए बेटा, +2 का। तो फादर में कितना होता है, +2 का, बट सॉरी ग्रैंडफादर में कितना होता है, +2 का, और फादर में कितना होता है, +1। दैट मीन ये ऑप्शन गलत हो गया। बट ध्यान से सुनना, अगर एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस, एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, तो फिर कोई ऐसी फिगर बन जाए जिसमें क्या हो जाए, ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें जनरेशन क्या +2 का आ जाए, डन। तो उस केस में हमको लास्ट में फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ जाता है, डन बेटा। उस केस में हमको फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ जाता है। फिर बच्चा कहता है कि सर इतना टाइम क्यों देना है इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से सुनना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट गिवन होती है और आपको आंसर फाइंड करना है, और दूसरी ही टाइप इसमें क्या बनेगी, जिसमें आंसर गिवन होगा और आपको क्या करना है, स्टेटमेंट फाइंड करना है। क्लियर है बेटा, ओके। जैसे मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेके चलता हूँ बच्चों, ठीक है, डन। ओके, जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन shows that, which of the following equation shows that P is P is grandfather P is grandfather of T. Which of the following equation shows that P is grandfather of T? तो मैं कुछ इक्वेशंस लिख देता हूँ बेटा। जैसे मैंने पहली इक्वेशन लिख दी, P प्लस Q प्लस R कॉपीराइट S प्लस T। जैसे इक्वेशन सेकंड लिख दी, P हैश Q प्लस R कॉपीराइट S प्लस T। इक्वेशन सी लिख दी, P प्लस Q कॉपीराइट R हैश S प्लस T। उसी तरह से लिख दी, P परसेंट Q कॉपीराइट R हैश S प्लस T। अब इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया तो आपको बताना है कि P जो ग्रैंडफादर होगा T का, वो किस इक्वेशन से बन रहा है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिक इन वाले क्वेश्चंस में ज्यादा काम आती है। अगर आप बेसिक से बनाओगे तो आपको बेटा 4 फिगर्स बनानी पड़ जाएंगे। डन। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि पी क्या होना चाहिए। ग्रैंडफादर होना चाहिए, तो सबसे पहले पी का जेंडर क्या होना चाहिए बेटा, मेल। डन। पहले में देखते हैं पी के बाद क्या दिया, प्लस। प्लस का मतलब है फादर, तो पहले को कंसीडर कर सकते हैं, इसमें इसका जेंडर मेल आ सकता है। सेकंड में पी के आगे क्या दिया है, हैश। हैश का मतलब है सिस्टर, तो इसका आंसर फीमेल रहने वाला है, तो ये बेटा गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बेटा प्लस, तो प्लस का मतलब है फादर, तो दैट मीन ये इस आंसर को भी अभी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट मतलब है परसेंट। परसेंट का मतलब है मदर, तो इसका जेंडर क्या है, फीमेल। तो सबसे पहले जेंडर डिफाइन करने से, है ना, जेंडर डिफाइन करने से इस क्वेश्चन में कितने, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब क्या करेंगे, अब दो ऑप्शन रह गए, तो हम लोग जनरेशन गैप फाइंड करने वाले हैं। अब बी जो चाहिए, ग्रैंडफादर किसका चाहिए, टी का, तो जनरेशन गैप कितने का आना चाहिए था बेटा, दो का। बट इस क्वेश्चन में देखते हैं जनरेशन गैप कितना आ रहा है, +1। कॉपीराइट का मतलब है ब्रदर। ब्रदर मतलब जीरो जनरेशन। प्लस मतलब फादर मतलब एक जनरेशन। प्लस मतलब फादर मतलब एक जनरेशन। तो जब हमने टी से पी मूव किया तो अपने पास कितने आ गए, तीन जनरेशन। मुझे ग्रैंडफादर के लिए कितना चाहिए था, सिर्फ दो जनरेशन, है ना बेटा। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब ध्यान देना कि टी से कहाँ जाना है, पी जाना है। तो प्लस का मतलब होता है +1, हैश का मतलब होता है जीरो, कॉपीराइट का मतलब है जीरो, इसका मतलब है +1। तो दैट मीन इस क्वेश्चन में जो आंसर आ गया +2, इस आंसर को हमने कंसिडर कर लिया। बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई आप ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, जब फिर कोई ऐसा आंसर आ जाता है जिसमें मेल भी हो और जनरेशन गैप 2 हो, तो इन दैट केस आप सिर्फ एक फिगर बना के चेक करेंगे। समझ रहे हो। नन ऑफ दिस में भी क्या दिक्कत होती है कि हो सकता है कि इसमें +2 आ रहा हो, बट ये ग्रैंडफादर की जगह ग्रैंड अंकल बन रहा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो इन दैट केस आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर सकते थे। बट जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि बेटा नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर नन ऑफ दिस दिया जाएगा तो इन दैट केस आपको ये फिगर बनानी पड़ जाएगी। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये कोड आपको गिवन है और इस तरह से एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन में कहता है हाउ इज आर रिलेटेड टू डी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं, है ना। प्लस का मतलब क्या दिया बेटा, प्लस का मतलब फादर दिया, तो सी जो फादर है किसके हैं बेटा, डी। माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस का मतलब सिस्टर दिया है, तो डी जो सिस्टर है बेटा किसकी, के की। और मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, के जो हस्बैंड है बेटा वो किसका है, सॉरी, के मल्टीप्लाई बाई आर दिया है, तो के मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, जो के हस्बैंड है बेटा किसका है, आर का, तो आर ऑटोमेटिकली फीमेल होगी। आर माइनस पी, ठीक है, आर माइनस पी अगर नहीं भी लेते तब भी हमारा आंसर आ रहा है, बट देख लेते हैं आर माइनस पी। तो आर जो सिस्टर है वो किसकी है बेटा, पी की। अब क्वेश्चन में डी ने किसको आवाज लगानी है, आर को। अगर डी ने आवाज को आर को लगानी है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सिस्टर। डन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और आपको बताना है हाउ इज ई रिलेटेड टू जे। डन। तो इसकी भी फिगर बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले दिया हुआ है जे, प्लस का मतलब क्या है बच्चे, फादर। जे जो फादर है बेटा वो किसके हैं, आई के। और माइनस दिया है एच, माइनस का मतलब है आई जो सिस्टर है वो किसकी है बेटा, एच की। एच प्लस एम दिया है, प्लस का मतलब है फादर, एच जो फादर है बेटा किसके, एम के। और डिवीजन का मतलब है एम है जो ब्रदर है वो किसका है बेटा, ई का। अब क्वेश्चन में कहते हैं हाउ इज ई रिलेटेड टू जे। तो सर ई का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं है ना बेटा। तो ई क्या होगा, क्या सन हो सकता है, नो। क्या ग्रैंड डॉटर हो सकती है, ग्रैंड सन हो सकता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा, सी एंड डी। क्यों, क्योंकि सर मैं इसका जेंडर नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। ई कैन बी ग्रैंड डॉटर, ई कैन बी ग्रैंड सन। जब फिर आंसर ग्रैंड चाइल्ड होता है, इन दैट केस हम इस आंसर को कंसिडर कर सकते थे। ठीक है बेटा। ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन बनाए थे बच्चों, वो दोनों फॉरवर्ड कोडिंग के थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका आ जाता है, बैकवर्ड कोडिंग का। जैसे क्वेश्चन दिया एम मल्टीप्लाई एन प्लस आर डिविजन टी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रिकनाइज, यहाँ से ही रिकनाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन फॉरवर्ड का कि बैकवर्ड का। जैसे ए मल्टीप्लाई भी दिया है बट यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उल्टा दिया हुआ है। तो याद रखना कोई भी बैकवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन हो तो बेटा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो दैट मीन इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आर डिवीजन टी का क्या मतलब होगा कि जो टी होगा वो फादर होंगे किसके बेटा, आर के। ठीक है। इस क्वेश्चन में मूवमेंट वहां से होती है, जैसे देख लो आर यहाँ होता टी यहाँ होता तो टी फादर बन जाता है किसका,
ठीक है, आर का। तो इस केस में टी जो फादर है आर का। अब आर एन में किसका जेंडर डिफाइन होगा, आर का, है ना बेटा। तो प्लस का मतलब क्या है बेटा, सिस्टर। आर जो सिस्टर है वो किसकी है, अन की। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर। तो एन जो ब्रदर है बेटा वो किसकी है, एम की। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर सही है। एम इज द सन ऑफ आर, क्या एम सन है आर का, नहीं सर, पहला तो गलत है। एन इज द आंट ऑफ टी, सेकंड भी गलत है। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ये भी गलत है। टी इज द फादर ऑफ एन, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। ओके, एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये एक और टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। देखो बेसिकली जब हम लोग कोडिंग पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन बने जाते हैं। एक फॉरवर्ड कोडिंग के, एक बैकवर्ड कोडिंग से भी कभी कभार क्वेश्चन दिए जाते हैं। देन दोनों को मिक्स किया जाता है और लास्ट जो कंसेप्ट होता है उसमें क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बेटा, डी जो होनी चाहिए वो मेटरनल ग्रैंड मदर होनी चाहिए किसकी, वी की। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, आधी फिगर हम लोग बना देते हैं। सबसे पहले डी मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डी जो मदर है बेटा वो किसकी है, एच की। क्लियर है। एच के बाद क्या दिया, प्लस। तो एच जो सिस्टर है वो किसकी बन जाएगी बेटा, एल की। अब हम लोग एक एक ऑप्शन पुट करके चेक करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पुट कर दूं, पहले ऑप्शन बी पुट करते हैं कि मैं प्लस पुट कर लूं। तो प्लस का मतलब क्या है बेटा, सिस्टर। तो एल जो है सिस्टर है, बन जाएगी बेटा किसकी, एस की। और एस प्लस एस जो फिर से सिस्टर बन जाएगी वो किसकी बन जाएगी बेटा, बी की। तो क्या इस क्वेश्चन में डी मैटरनल ग्रैंड मदर बन रही है बी की, नहीं। डन। तो दैट मीन हमारा जो प्लस होगा ये ऑप्शन में नहीं आ पाएगा बेटा। क्लियर है। ओके, अब फिर से स्टार्ट करते हैं कि सर ऑप्शन को अगर मैं माइनस रख देता, क्या मैंने पहला ऑप्शन छोड़ा हुआ है खुद, अगर ऑप्शन को माइनस रख देता तो माइनस का मतलब है ब्रदर। तो एल ब्रदर किसका बन जाता बेटा, एल ब्रदर बन जाता एस का। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब सिस्टर है, तो एस फिर से सिस्टर बन जाती बी। क्या इससे डी मेटरनल ग्रैंड मदर बी की आ रही है, सर इससे भी नहीं आ रही। डन। ओके, अब मैं पहला ऑप्शन पुट करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन क्या था, मल्टीप्लाई। अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई पुट कर देते, तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब था, मदर, है ना। तो उस केस में जो एल था वो मदर किसकी हो जाती बेटा, एस की हो जाती। और उसके बाद प्लस का मतलब है एस सिस्टर किसके, बी की। क्या इसमें डी मैटरनल ग्रैंड मदर है बी की, बिल्कुल है ना, क्योंकि बी की मम्मी है एल और एल की मम्मी है डी। तो दैट मीन आपको जो आंसर बन था वो बिल्कुल सही था। बट एक और चीज ध्यान देना कि इसमें क्या दिया है बेटा, डिवीजन भी दिया है। तो एक बार हमको डिवीजन से भी चेक करना, सो हो सकता है कि पहले से भी आ जाए और फोर से भी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम लोग डिवीजन से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया था, एल दिया था। तो अगर मैं यहाँ डिवीजन पुट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम लोग यहाँ डिवीजन पुट करते हैं, और डिवीजन का मतलब क्या है बेटा, फादर। तो एल जो होगा फादर आ जाएंगे किसके, एस के। एस और सिस्टर आ जाएगी वी की। क्या इससे आंसर आ रहा है, सर इससे आंसर ग्रैंड मदर तो आ रहा है बट मैटरनल नहीं आ रहा है। देन अगर ग्रैंड मदर पूछा होता तो ये वाला भी सही होता, ये वाला भी सही होता, बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, मैटरनल ग्रैंड मदर। दैट मीन इस क्वेश्चन में हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या सही था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। डन बेटा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है ये आप लोग घर से ट्राई करना। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है और इसके नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का जो पार्ट था वो था कोडेड ब्लड रिलेशन। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ठीक है आज के लेक्चर में, तो आज हमने क्या सीखा कि सर दो फॉर्म तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे आज तक, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल फैमिली ट्री जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। बट दिक्कत क्या है कि इसमें जो फैमिली में लैंग्वेज थी उसको किसी कोड से चेंज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और फिर हमने सीखा कि जो कोडिंग होती है वो दो तरह से होती है, फॉरवर्ड कोडिंग अगर लेफ्ट टू राइट चल रही है, और बैकवर्ड कोडिंग अगर राइट टू लेफ्ट चल रही होती है। उस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सीखे। ओके, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। डन बच्चों। ओके, तो इसके साथ ही हमने अपना पहला जो चैप्टर था वो ब्लड रिलेशन खत्म किया। ठीक है, ब्लड रिलेशन के तकरीबन हमने 4 से 5 वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले बेसिक, फिर फैमिली ट्री, उसके बाद इंडिकेटिंग फॉर्म, और आज जो था वो हमारा कोटेड ब्लड रिलेशन था। और ब्लड रिलेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, जहाँ तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, अगर आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो इन दैट केस
आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है, आप उसके क्वेश्चन लगाएंगे ब्लड रिलेशन से, ठीक है। कोई भी बुक मार्केट से अवेलेबल है, आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं, जो कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हमको भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास कोई भी पीडीएफ है, आप कहीं के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई यूट्यूब सोर्स है, आप उनके भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आप चाहते हो, आपको जो कंसेप्ट है तो वो तो आते ही हैं, अब आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस कर देनी है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो कोशिश करनी है, जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोगों ने ब्लड रिलेशन किया, तो आपको मिनिमम उसके 500 क्वेश्चंस बनाने हैं बेटा, ठीक है। जब आप 500 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हो, तब आपको चैप्टर की थोड़ी सी समझ आती है। डन। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जो कोई भी आपकी क्वेरी होती है, आप लोग हमको पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ठीक है।